क्या तुम भी अपनी लाइफ स्क्रॉल कर रहे हो? आराम से लेटे हुए दूसरों की परफेक्ट लाइफ को 10वीं बार देखते हुए खुश हो रहे हो और बिस्तर में लेटे लेटे वैसी ही लाइफ तुम अपने लिए इमेजिन कर रहे हो, लेकिन तुम इसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। सच बताओ, आज सुबह उठते ही तुमने सबसे पहले क्या उठाया था? किसी और चीज़ को या फिर फ़ोन को? तुम भी सोच रहे होगे कैसे सवाल पूछ रही है, ऑब्वियसली आंसर होगा फ़ोन। हाँ हाँ, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी सुबह उठते ही फ़ोन उठाती थी। और 5 मिनट का सोच के आधा घंटा कब निकल जाता स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से थी जो किसी और की परफेक्ट मॉर्निंग, उनका प्रोडक्टिव रूटीन, उनका डिसिप्लिन देखकर खुश होते और फिर जैसे ही अपनी लाइफ को देखते ब्रोकन फील करते। मुझे लगता था सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही कहीं पीछे रह गई हूँ। लेकिन मैंने खुद से झूठ ना बोलते हुए पूछा, क्या मैं सच में पीछे हूँ या फिर अपना सारा टाइम स्क्रॉल करने में बिता देती हूँ? सच थोड़ा कड़वा था। मैं अपनी लाइफ चेंज नहीं कर रही थी, बल्कि दूसरों की लाइफ कंज्यूम कर रही थी। और कंज्यूम करना बहुत आसान है, और ये एक कोजी फीलिंग के ट्रैप में फंसा लेता है, जिससे निकलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत है। और अगर आप इससे निकलने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी और फिर वापस आप फ़ोन स्क्रॉल करने बैठ जाओगे। फ़ोन के पीछे छुपकर हम अपनी इनसिक्योरिटीज से बच जाते हैं, पर क्या इससे तुम्हारे सपने सच होंगे? और सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब रात को सोने से पहले रियलाइज़ होता है, आज भी मैंने कुछ नहीं किया। एक बात समझो, तुम लेज़ी नहीं हो, बस डिस्ट्रैक्टेड हो। और डिस्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन गिल्ट नहीं बल्कि एक्शन है। मैं इसके पीछे की साइंस और साइकोलॉजी की बात नहीं करूँगी, बल्कि 6 ऐसे टिप्स की बात करूंगी जो तुम्हारे फ़ोन एडिक्शन को बीट करेगा। और आखिरी टिप सबसे इम्पॉर्टेंट और रिलेटेबल है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। पहले टिप की बात करते हैं। पहला टिप है नो फ़ोन जोन। आजकल हम अपने फ़ोन को घर में ही हर जगह लेके घूम रहे होते, वॉशरूम, किचन, बेडरूम, हर जगह। पर हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने पेरेंट्स से बात करते वक्त फ़ोन पास में ना रखें, किचन में जाते समय फ़ोन ना ले जाएं। और अगर तुम अपने स्टडी या जॉब के लिए घर से कहीं दूर रहते हो, तो अपने रूम में ही कोई ऐसी जगह फिक्स करो जहाँ तुम्हारा फ़ोन अलाउड ना हो। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरे रूम में पढ़ने के लिए एक टेबल है, वहाँ मैं अपने फ़ोन को अलाउड नहीं करती हूँ, जिससे मुझे कुछ सोचने में, किसी टॉपिक पर लिखने में हेल्प मिलती। और जितने देर के लिए मैं वहाँ पर बैठती, 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 1 घंटे, मैं अपने फ़ोन को अलाउड नहीं करती। और हाँ, ऐसा करते वक्त अपने फ़ोन को साइलेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि लगभग 1 महीने पहले की बात है, जब मैं ऐसा करना शुरू कर रही थी, तब मेरे फ़ोन के नोटिफिकेशन जैसे ही आते मैं बेचैन हो जाती देखने के लिए, और जिससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता। इसलिए ऐसा करने से पहले अपने फ़ोन को साइलेंट ज़रूर करना, जिससे तुम फोकस्ड रहोगे और तुम्हारा माइंड डिटॉक्स होगा। अब आते हैं टिप नंबर 2 पे, मॉर्निंग विदाउट स्क्रीन। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि क्लासेस के नोटिफिकेशंस होते हैं, ऑफिस के मेल्स होते हैं, माना ये सब जरूरी है, पर तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए उठते ही फोन अवॉइड करो, वॉक पे जाओ, स्ट्रेचिंग करो, अपने लिए हेल्दी ड्रिंक प्रिपेयर करो। उसके बाद तुम अपने ज़रूरी मेल्स, नोटिफिकेशन, मॉर्निंग ग्रीटिंग एंड ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। हाँ, फ़ोन चलाने मत बैठ जाना, वरना 5 मिनट का 1 घंटा कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और ये टिप बहुत छोटी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, इसे ट्राई ज़रूर करना। अब हम अपने तीसरे टिप पर आते हैं। मानो कल हमने टोटल 5 घंटे फ़ोन स्क्रॉल किया और अगले दिन 1 मिनट भी ना करें। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं एक दिन में इतना बड़ा चेंज नहीं आ सकता है, तो हम अगले दिन भी स्क्रॉल करेंगे, लेकिन इस बार हम अपने ऐप में टाइम लिमिट सेट करेंगे, 30 मिनट का, 1 आवर का, जिससे हम स्क्रॉल तो करेंगे लेकिन अपने तय किए हुए टाइम पर रुक जाएंगे, जिससे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी और गिल्ट भी नहीं होगा। हम अपने ही बनाए हुए रूल को फॉलो करेंगे। तो ये टिप तो ज़रूर ट्राई करना, अपने फ़ोन के ऐप में टाइम लिमिट ज़रूर सेट करना। अब हम अपने फोर्थ टिप की तरफ बढ़ते हैं, रिप्लेस द हैबिट। हमने अपनी स्क्रॉलिंग, स्क्रीन टाइमिंग ऐप में टाइम सेट करके कम तो कर ली, लेकिन उस टाइम में अब हम करें क्या? तो हम वो काम करेंगे जिससे हमें खुशी मिलेगी। और हाँ, ये आपके स्टक माइंड को रिफ्रेश ज़रूर करेगा। आप फ़ोन को छोड़ के अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, दोस्तों के साथ इवनिंग वॉक पे जा सकते हो, अपनी कोई फेवरेट नॉवेल, स्टोरी या अपने फेवरेट राइटर को पढ़ सकते हो। और बुक पढ़ना मेरा फेवरेट है, लेकिन लगभग 1 डेढ़ महीने पहले मुझे स्क्रॉलिंग की गंदी आदत लग गई थी, जिससे मैं बुक्स को इग्नोर कर रही थी। मैं सोचती तो थी कि मैं पढ़ूंगी, लेकिन मैं फ़ोन के आगे बुक्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। पर अब ऐसा नहीं होगा।
और मैं अपने करंट सिनारियो की बात करूँ तो मैं अभी युवल नोआ हरारी की बुक सेपियंस पढ़ रही हूँ। आप में से जिन लोगों ने भी ये बुक पढ़ी है कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और हाँ, आप भी अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर कोई बुक पढ़ना, किसी टॉपिक पर लिखना शुरू कर दो। आपकी लाइफ से कुछ नहीं करने का बोझ कम हो जाएगा और आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। अब हम अपने 5th टिप की बात करते हैं। टर्न ऑफ अननेसेसरी नोटिफिकेशन। फालतू के नोटिफिकेशन बंद कर दो। हमारे फ़ोन में काम के नोटिफिकेशन कम आते हैं और फालतू के बहुत सारे, तो इमीडिएट उन सारे नोटिफिकेशन को बंद कर दो, जिससे तुम ज़्यादा फोकस्ड रहोगे और डिस्ट्रैक्ट होने से बचोगे। और अगर तुम्हें बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो तुम डू नॉट डिस्टर्ब मोड का यूज़ कर सकते हो। उसमें सिर्फ तुम्हारे फेवरेट कॉन्टैक्ट के ही नोटिफिकेशन रिंग में अवेलेबल होंगे, बाकी सारे साइलेंट मोड में होंगे, जिसे तुम फ्री होके देख सकते हो। तो इसका यूज़ ज़रूर करना, इससे तुम फोकस्ड रहोगे। अब हम अपने आखिरी टिप की बात करते हैं, जो है पुट योर फ़ोन अवे व्हेन यू गो टू स्लीप। जब रात को सोने जाओ तो अपने साथ फ़ोन को मत ले जाना, फ़ोन को दूर रख के सोना। हाँ, तुम अब ये सोच रहे होगे कि मैं अलार्म वाली बात बताने वाली हूँ कि हम फ़ोन को पास में रखते हैं और फिर सुबह जब अलार्म बजता है तो हम बंद करके सो जाते हैं। हाँ, ये वजह तो है ही, लेकिन मेन कारण ये है कि जब हम अपने फ़ोन को अपने पास रखते हैं और हमारी नींद जब आधी रात को खुलती है तब हम फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं और हम उस समय एक अलग ही लेवल के कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं, कोई रोकेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं और हम मज़े से फ़ोन स्क्रॉल करते हैं। और ऐसा करते करते कब रात से सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता और फिर इस तरह तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती और फिर सारा दिन बेकार हो जाता है। इसलिए रात को बेड पे जाने से पहले फ़ोन को दूर ज़रूर रख देना। ये सारे टिप्स जो मैंने अभी तुम्हें बताए, ये सब मैं अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ। यकीन करो, मेरी लाइफ में धीरे धीरे एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट हो रही है। मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। और तुम भी इन टिप्स को फॉलो करके स्क्रॉलिंग बंद करो, तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। और अपनी लाइफ को किसी और की फीड में मत ढूंढो। और तुम अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो और इस साल काम करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। हर वीक हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।